जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय न देखे धार के जिसमें बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर स्मरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग भगवान महावीर की अंतिम देशना उत्तराधन सूत्र के माध्यम से। भगवान महावीर फरमाते हैं, हमारी अपनी ही आत्मा अपने सुख और दुख की भोगता है। इस संसार में सबसे बड़ी शत्रुता, सबसे बड़ी दुश्मनी अगर कोई करती है, हमारी आत्मा अपने से ही करती है। शत्रुता भी यही कर रही है, मित्रता भी यही कर रही है, दुख की भोक्ता भी यही है और सुख की भोक्ता भी यही है। जैनाचार्य पूज्यपाद ने समाधि शतक ग्रंथ में स्पष्ट निर्देश दिया है कि परम शुद्ध निर्विकारी आत्मा रूपी परमात्मा का उपासक स्वयं परमात्मा बन सकता है। यह उपासना अनन्यनिष्ठ एकाग्रता द्वारा सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए भी संपन्न की जा सकती है। जैनाचार्य ने फरमाया है कि यह तो एक यात्रा है। जब लंबा सफर होता है तो बीच में रुकना भी पड़ता है, खाना पीना भी पड़ता है और फिर दोबारा से गाड़ी बैठ के फिर आगे चलना पड़ता है। इसी तरह से हमारा ये लंबा सफर है। आत्मा का 84 लाख जीवा योनि का जो सफर है, इस सफर में
कहीं पर हम खड़े होते हैं, कहीं पर ब्रेक लेते हैं, तो भगवान महावीर फरमाते हैं जो ब्रेक लगता है वो ब्रेक दुख का भी होता है, जो ब्रेक लगता है वो सुख का भी होता है। कहीं पर अच्छा लगता है रुकना, कहीं पर बुरा लगता है। लेकिन आज के समय में यह विचार करने की आवश्यकता है कि तो सभी, ये तो पहले भी चलता था, आज भी चलता है, लेकिन आज के समय में आदर्श जीवन बहुत कम रह गया है। छोटे छोटे बच्चे जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो फिल्मी स्टार हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है? पूरी तरह से बर्बाद है, पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी खराब है। अब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो फिल्मी स्टारों को अपना आदर्श मान लेते हैं और वो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ तक चाहे क्रिकेटर है, चाहे और किसी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, वो भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे होते हैं। वो देश के लिए खेल तो रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो निजी जिंदगी होती है, निजी जिंदगी भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जो अनेकों जो क्रिकेटर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वो अपने रिलेशन में कोई अपने पिताजी को नहीं बुलाता है, कोई माताजी को नहीं बुलाता है, कोई किसी को नहीं बुलाता है, तो वो अपने जो घर में बड़े हैं उनको नहीं बुलाते हैं। कोई किसी से छुप के शादी करता है, कोई कैसे करता है। तो ये जो आदर्श बच्चे उनको मान लेते हैं और उनकी निजी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब होती है। तो ये कहा जाता है कि जिसकी निजी जिंदगी खराब होती है और पब्लिक उसका करियर होता है, तो क्या होता है? बच्चे उसको आदर्श मानते हैं तो वैसा वो भी करने लग जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर फरमाते हैं आप अपने को आदर्श बनाएं। आप किसको आदर्श बनाएं? खुद को आदर्श बनाएं, दूसरे को भी बनाएं। कोई संत है, कोई साध्वी है, कोई माता, आपके माता पिता हैं, उनको भी आदर्श बनाएं, लेकिन आप खुद को भी बनाएं। खुद से सवाल जवाब करें, क्या आप आदर्श बनने के लायक हो या नहीं हो? हाँ जी माता बहनें, मैं भाई लोगों से भी कहना चाहूंगा, भगवान महावीर यहां पे फरमा रहे हैं आप खुद को आदर्श बनाएं, और आदर्श जब बनाएं खुद को, तो आप अपने से विचार करें, क्या आपको आदर्श बनाना चाहिए? आपको आदर्श बनना चाहिए? कोई बेटा है, बेटी है, कोई बच्चा है, वो आपको आदर्श बना सकता है या नहीं बना सकता है? क्या आप उसके आदर्श बनने के लायक हैं? क्या आप उसके सीनियर बनने के लायक हैं? समझ रहे मेरी बात को? खुद से सवाल जवाब करें, क्या आप बन सकते हैं या आपको बनना चाहिए या बच्चे को बनाना चाहिए? बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा। मेरे महावीर हमें यही फरमा रहे हैं कि आप अपने को आदर्श बनाने के बारे में विचार करिए। अगर आप विचार करेंगे कि मैं खुद को आदर्श बनाऊं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपको चेंज करनी पड़ेंगी। आपको क्या करनी पड़ेंगी? चेंज करनी पड़ेंगी। जिस नेचर से अभी तक आप जीते आ रहे हो, वो आदर्श बनने के लायक नहीं है, बनाने के लायक नहीं है। देखिए कितनी वेरी इंपॉर्टेंट मेरी, यानी कि ये जो बात भगवान महावीर ने कहा, कितनी वेरी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या आप अपने, आपके जो बेटा है, बेटी है, आप उनके आदर्श बन सकते हैं? बाहर की बात छोड़िए, आपके बच्चों को आपको आदर्श बनाना चाहिए। सबके सामने तो आप हाँ नहीं भरेंगे, लेकिन अकेले में बात आएगी कि कुछ मिस्टेक ऐसी हैं जिनमें मेरे बच्चे मुझे आदर्श बोलते क्यों नहीं बना सकते हैं या नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके बच्चे आपको आदर्श नहीं बनाएंगे, तो आप अपनी पत्नी के आदर्श, आप अपने पति के आदर्श कैसे बन सकते हैं? बोलते क्यों नहीं?
आप एक दूसरे के आदर्श कैसे बन सकते हैं? फिर आपके बच्चे आपको आदर्श नहीं बना रहे, आपकी पत्नी, आपके पति आपको अपना आदर्श नहीं बना रहे, तो फिर बाहर का आदर्श कैसे बनाएगा? कौन बनाएगा आपको? फिर महसूस करिए कि जब आपको आपके घर के आदर्श नहीं बना रहे हैं, तो फिर आपको आपकी ही समाज का आदर्श कैसे बनाएंगे? समझ रहे? विचार करिए। देहरादून के प्रधान ओम प्रकाश जैन, सुनने की बात है, उन्होंने रुड़की में स्थानक बनवाई, सहारनपुर में स्थानक बनवाई, देहरादून में स्थानक बनवाई। मेरे दादा गुरुदेव ने उनको प्रेरणा दी। और देखिए, महसूस करने वाली बात है, समझने की बात है, प्रधान कहाँ के? देहरादून के। रुड़की में स्थानक नहीं थी, वहां पता किया कि 10, 20, 30 जितने परिवार हैं उनको जोड़ा, उनकी मीटिंग करी, मीटिंग करके स्थानक बनवाई और चाबी उनके हाथों में सौंप दी। ये चाबी संभालो, तू प्रधान है, आप महामंत्री हैं, आप कैशियर हैं, और ये संभालो। और जब संत साध्वी आए, उनकी सेवा करो, आने लेने के लिए जाओ, छोड़ने के लिए जाओ, और आप चातुर्मास कराओ। आप हमारे क्षेत्र में चातुर्मास है, वहां पे आओ, हमारी व्यवस्थाएं देखो, फिर आप अपने क्षेत्र में व्यवस्थाएं करो। वहां करने के बाद में प्रधान देहरादून के थे और व्यवस्थाएं कहां कर दी? रुड़की में कर दी। फिर स्थानक यानी कि सहारनपुर में, वहां समाज को इकट्ठा किया। देखिए, स्थानक बनाइए। हमारी स्थानक, हमारा धर्मस्थान हर क्षेत्र में होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं, आप हमसे व्यवस्थाएं सीखिए, और ये सारी व्यवस्थाएं जो आप सीखेंगे और अपने ही क्षेत्र में आप साधु साध्वियों के लिए क्या करें? व्यवस्थाएं करिए। तो उसमें वहां पर भी एक प्रधान के द्वारा कई क्षेत्रों में स्थानक बनवा दी गई और वहां की चाबी उनको सौंप दी। और स्थानक आप बनाइए, आपने खड़े होना है, बनवाना है। वहां जो चंदा है, कैसे लेने के लिए जाना है, चंदा मांगने जाना है तो कैसे मांगना है, अपनी समाज के लिए कुछ करना है तो कैसे करना है, छोड़ने जाना है, संतों को लेने जाना है, कैसे करना है, चातुर्मास करना है, कैसे करना है, ये सारी व्यवस्थाएं एक ही जगह की नहीं, और जगह भी करवा दी। समझे नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य है, एक बार कहते हैं ना, आपने सुना है गुदड़ी के लाल। अरे गुदड़ी के लाल नहीं, समाज के लाल बनना है। मेरी बात समझ आ रही है? गुदड़ी के लाल नहीं, मतलब अपने बिस्तरे के लाल नहीं, अपने ही घर के लाल नहीं। जो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और वो सबका लाल बनता है, सबका प्यारा बनता है, तो कुछ बात होती है। और आज अपने घर के अगर प्यारे नहीं बनते, तो आप अपने मोहल्ले के प्यारे कैसे बनोगे? हाँ जी, समझ आ रही बात? अपने मोहल्ले के प्यारे कैसे बनोगे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि अपने दायरे से बाहर निकलना जरूरी है, और यह विचार करना जरूरी है कि घर के ही नहीं, बाहर के भी आदर्श बनिए। तो मेरे महावीर फरमाते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें जैसे 4-5 दिन पहले मैंने एक बात कही थी, जब भी कोई बात आती है उसमें हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? हाँ जी। याद रखें, अगर आपके हाथ जुड़े हुए हैं और कोई बात कही जा रही है और उसमें हाँ जी, और मेरे महावीर फरमाते हैं तहत, क्या बोला? तहत, क्या बोला? तहत। जब भी स्वीकार करी जाती है, उसमें जब साधु साध्वी प्रतिबोध दे रहे होते हैं, उसमें कहा जाता है तहत गुरुदेव। क्या कहा जाता है? हाथ जुड़े हुए होने चाहिए, हल्की सी गर्दन झुकी भी होनी चाहिए। ये शास्त्रों की बात बता रहा हूं मैं। जब भी श्रावक श्राविका गृहस्थी किसी बात को सुनते हैं, तो कहना चाहिए हाथ जोड़ के तहत गुरुदेव। नहीं कहा जाता ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा है। अरे जब टीचर से आप पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, कम से कम सुनने और बोलने का कोई सलीका तो हो।
सीखिए इन चीजों को, असली जैन बनिए। आप जैन हैं और जैन ही रहेंगे। और जैन वाली क्या है, फीलिंग्स आप लेकर के आए और दूसरों को भी दें। समझ रहे? मेरा यही प्रयास है आप लोगों से जुड़ने का और आप लोगों को जोड़ने का, यही प्रयास है कि आप धर्म स्थान में आए और इन बातों को समझिए। तो भगवान महावीर फरमाते हैं, आप अपने ही मित्र हैं, आप अपने ही शत्रु हैं। जब बहुत सारी यानी कि महापुरुषों की बात स्वीकार नहीं करी जाती हैं, तो आप अपने शत्रु, सबसे पहले अपने शत्रु आप खुद बन जाते हैं। आप खुद को गिराने लग जाते हैं। जब आप महापुरुषों की बातें स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को उठाने लग जाते हैं। दुनिया में रहता हूं, तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। एक युवक एक संत महात्मा के पास में जाते हैं और संत महात्मा के पास जाने के बाद में उस समय उन्होंने पूछा, महात्मा जी नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, पैर छूते हैं, गुरुदेव मुझे जीने की कला बताएं, मुझे शॉर्ट में जीने की कला सीखनी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में सीखनी है। मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं सुन सकता, मैं बहुत ज़्यादा बातें सुन नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है और मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। समझ रहे? जब युवक ने ये बात कही, बहुत से तो ऐसे भी हो सकते हैं, वो नाराज भी हो सकते हैं, फिर मेरे पास आए कि जा यहाँ से, भाग यहाँ से, है ना। लेकिन संत महात्मा ने क्या कहा, सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, सामने देखो, सामने कुआं है, कुएं पर माताएं बहनें पानी लेने के लिए आती हैं, उनके सिर पर घड़े रखे होते हैं और वो लेके जा रही हैं। आप थोड़ी सी देर बैठ करके उनको देखो। वो युवक कहने लगा, मैं उनको देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके चरणों में बैठ करके आपके दर्शन करने के लिए और जीवन की कला सीखने के लिए आया हूँ। तो महात्मा जी कहने लगे, वो कला ही तो सिखा रहा हूँ, अब तेरे मन में क्या है, तू क्या सोचता है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बैठ करके एक बार देख तो सही। देखा, गुरुदेव नहीं समझ आया। तो महात्मा जी कहने लगे, ये माताएं बहनें जब आती हैं, इनके सिर पर घड़े रखे होते हैं, तब भी इनके हाथ नीचे लटके हुए हैं, और ये पानी भर के लेके जाती हैं, तब भी इनके हाथ लटके हुए हैं। बातें करते हुए आती हैं और बातें करते हुए जाती हैं और हाथ नीचे होते हैं। ये मटके को तो संभालती नहीं है, इनका मटका सिर से गिरता क्यों नहीं? तो युवक ने कहा कि ये बातें करते हुए आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, लेकिन इनका ध्यान मटके के ऊपर होता है कि मेरे सिर पे क्या रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है, मेरे सिर पे मटका रखा हुआ है। इन माताओं बहनों को पता है, मैं माताओं बहनों को देखने के लिए यही कह रहा हूं कि इनको देखो, हाथ नीचे है, लेकिन फिर भी सिर से मटका गिरता नहीं है। इसी प्रकार से संसार में रहो, समाज में रहो, परिवार में रहो, कोई ना कोई अपनी अच्छाई अपने साथ में जरूर रखो। क्या? कोई ना कोई अच्छाई अपने साथ जरूर रखो, और वो अच्छाई जरूर रखो जो समाज में कोई आपको आदर्श बनाने के लिए तैयार हो जाए, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए, मेरे पिताजी और मेरी जो मम्मी है, वो तो उनको तो मैं आदर्श बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नहीं है बनाने के लायक, लेकिन समाज में जो फलाने व्यक्ति हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, वो आदर्श बनाने लायक है। दूसरे के घर में, दूसरे के परिवार के बुजुर्ग को भी आदर्श बनाने के लिए तैयार हो जाए, यही आपकी जिंदगी है। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही कहेंगे मैं अच्छा हूं, आप खुद ही कहेंगे मैं बुरा हूं। तो महात्मा जी कहने लगे कि सुनो, इसी तरह से जब आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखेंगे कि मेरा फर्ज क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। और आपको सीखने की, बोलते क्यों नहीं हो, सीखने की जरूरत नहीं है। आप समझिए और विचार करिए, फिर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आदर्श बन जाएंगे,
अपने आदर्श बनेंगे, अपने परिवार के आदर्श बनेंगे, अपने देश समाज के। बस इतना ही। चलिए लेके चलता हूं आपको उस काशी नगरी में। पति और पत्नी मरघट के अंदर अपने ही बेटे को लेकर के बहुत ज्यादा सैड है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो। तो उस समय रोहित जब मरा पड़ा है तो तारा और हरिश्चंद्र दोनों रोते हैं। तो उसमें दोनों रो रहे हैं अपने बेटे को याद करके, किस प्रकार से कितना सुंदर हमारा लाल था, कितना संस्कारी था। लेकिन उस समय अचानक रोते रोते हरिश्चंद्र खड़े हो गए। जैसे हरिश्चंद्र खड़े हुए तो तारा ऊपर मुंह उठा करके अपने पति को देखती है। हरिश्चंद्र का चेहरा बदल गया, हरिश्चंद्र का भाव बदल गया। और जब अंदर शरीर में भाव बदलते हैं ना तो चेहरा भी बदल जाता है। और जब चेहरा बदलता है, भाव बदलते हैं, तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बदल जाती है। जब तारा ने अपने पति को बदलते हुए देखा, बुरा लगा, लेकिन बोली नहीं। सारी बातें ना तो बोलने की होती हैं, ना सुनाने की होती हैं। हरिश्चंद्र मन में विचार करते हैं, मैं क्यों रो रहा हूं? क्या विचार करने लगे? जबकि उन्हीं का बेटा मरा हुआ है। और क्या विचार करते हैं, मैं क्यों रो रहा हूं? मन में विचार करते हैं कि मेरा बेटा मरा हुआ है, कि अरे मेरे मालिक ने, जमादार बंधु ने यहां की रखवाली करने के लिए भेज रखा, रोने के लिए नहीं भेज रखा। समझ रहे हैं? देखिए बात को समझिए। तो उसमें विचार करते हैं कि मुझे रोना नहीं है, और कहने लगे, तारा को समझाने लगे। क्योंकि जब तारा के जब भाव देखे कि तारा कुछ मेरे प्रति सोच रही है, और तारा भी समझ गई थी कि मेरे पति हरिश्चंद्र कुछ सोच रहे हैं। तारा जो कुछ हुआ हुआ, बस अब रोने से क्या फल है। मरने वाला लौट न सकता, नियम प्रकृति का अविचल है। अब तो दिल पर पत्थर रख लो, धैर्य धरो, अंत्येष्टि करो। मरघट का कर अर्ध कफन दो, अब पुत्र पर दृष्टि करो। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा रोने से कोई फायदा नहीं। हम इस तरह से रोते रहेंगे, आप भी रोती रहोगी, मैं भी रोता रहूंगा। अगर हम इसकी अंत्येष्टि कर देंगे तो अच्छा है, हम इसकी अंत्येष्टि कर देते हैं। तो यहां तक तो तारा को बात अच्छी लगी, ये बात तारा समझ गई। लेकिन दूसरी बात तारा को अच्छी नहीं लगी। एक बात तो अच्छी लगी, क्या कि हम अपने बच्चे की अंत्येष्टि कर देते हैं, ये तो सही है। लेकिन जब दूसरी बात हरिश्चंद्र ने कही कि आप ऐसा करें, आधा कफन मुझे दे दो, लकड़ियां पड़ी हैं, लकड़ियां ले लो और बच्चे की अंत्येष्टि कर दो, ये बात समझ नहीं आई। तो उसमें तारा कहने लगी, पतिदेव आप पति हैं, ठीक है, आपका मालिक अलग है, मेरा मालिक अलग है, बेटा तो दोनों का हिस्सा है। मुझे ये बताएं, जब आपको पता है कि मेरे शरीर पर सिर्फ एक कॉटन की साड़ी है, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं कफन कहां से दूंगी? ये तो बताओ, मैं कफन दूंगी कहां से? आपने बड़े झट से कह दिया। मुझे ये बात तो ठीक है कि मैं अंत्येष्टि कर दूं, लेकिन मेरे पास में कफन कहां से है? और मैं अगर कफन देने लायक होती ना, क्या कहा,
अगर मैं कफन देने लायक होती तो रात में अपने बच्चे की अंत्येष्टि करने के लिए आती क्यों? मैं दिन में ही आ जाती। आप भी समझते हैं और फिर मुझे कह रहे हैं, एक तो आप समझ रहे हैं और ऊपर से फिर मुझे ही कह रहे हैं कि अंत्येष्टि कर दो, कफन दे दो। कहां से दूं मैं कफन? और कहने लगे, पूरी तरह से शरीर ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है। एक युवक दिल्ली में दर्शन करने के लिए आया, जगह जगह से उसकी जीन्स फटी हुई थी। जब उसको कहा कि जीन्स क्यों फाड़ ली, कहा कि जीन्स जितनी फटती है उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये उस युवक की बात बता रहा हूं। पहले के समय में क्या होता था, कहीं थेगली लगती, कहीं कुछ लगाते ना, तो भी क्या है, ये सोचते थे कि ये सिला हुआ दिखाई देगा, अलग से सोचने लग जाते थे। और आज जानबूझ के उसको कपड़े को फाड़ने लग जाते हैं। ये आज खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरों के नहीं। ये रिस्पेक्ट खुद की है कि अपने ही कपड़े को खुद फाड़ने लग जाते हैं। बस इतनी सी रिस्पेक्ट है आज के समय में। किसी के हाथ में माला क्या टट्टू आएगी, मुझे नहीं समझ में आता। बोलते क्यों नहीं हो? जब एक इंसान अपने ही कपड़े को खुद फाड़ करके फैशन बनाना चाहता है, उसके हाथ में माला कहां से आएगी बताइए? टेलर ने अच्छे से सील के दे दिया। अब टेलर भी क्या है, कहीं कहीं से आज जीन्स जानबूझ के फाड़ के देते हैं। हाँ भाई देखिए, जीन्स मैंने इतनी फाड़ दी, अरे ये तो थोड़ी दिया आपने, 2-4 और बड़े बड़े सुराख कर देते इसमें। आप 10 रुपये 50 रुपये फालतू ले लो, आप 200 रुपये फालतू ले लो, लेकिन इसको 4-5 जगह से और फाड़ के इसको बड़े बड़े सुराख करके दे दो, तो फिर तो पहनने में मजा भी आए, है ना? वो भी सोचता है कोई नहीं, और तेरा पास में कपड़ा बच जाएगा, इसका फैशन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर कपड़े के प्रति, और मैं तो ये कहता हूं कि कई बार कपड़ा भी शर्माने लग जाता है कि इस पहनने वाले इंसान ने मुझे ही फाड़ दिया, मैं तो इसको ढकने के लिए आया था, इसने, कपड़े को शर्म आनी शुरू हो जाती है कि इसने तो क्या है, मेरी इंसल्ट कर दी। कितने अच्छे से पहले मैं दुकान में सजा हुआ था, उसके बाद टेलर ने मुझे सील करके बढ़िया ढंग से सील के दिया, फिर मेरी इज्जत बन गई। मैंने सोचा कि चल ठीक है, लेकिन अभी इस इंसान ने दोबारा से मुझे जो कहीं कैसे फड़वा दिया, तो कपड़ा ऐसे रो रहा होता है जैसे वो कहना चाहता हो, अपनी इज्जत खराब कर रहे हो तो कर लो, कौन कहता है तुम इज्जत खराब मत करो, कम से कम मैं तो कपड़ा हूं, मेरी तो ना करो। वो कपड़ा क्या कहना चाहता है? वो कपड़ा ये कहना चाहता है अपनी तो कर लो तुमने, क्योंकि तुमने अपनी इज्जत देखनी नहीं, दूसरे की नहीं देखनी, कम से कम मेरी तो रख लो। वो ये कपड़ा ये कहना चाहता है। लेकिन आज की यंग जनरेशन, कौन यंग जनरेशन जो है, जीन्स में इतने सुराख करवा देते हैं, इतने सुराख करवा देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये कहीं रोड पे पड़ी हुई थी वहां से उठाई है या नई खरीदे, यही नहीं पता चलता। या जस्ट डस्टबिन में पड़ी हुई थी वहां से उठाई है या कहां से उठा के पहनी है, यही नहीं पता चलता। मेरे कहने का मतलब यह है कि तारा ने कहा, जब कफन ही नहीं तो मैं दूं कहां से? और एक समय का भोजन भी पतिदेव जिसे बड़ी मुश्किल से कभी कभी मिलता हो, वो अपने पास में कफन क्या रखेगी? लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रिय देखो, ये तो कफन देना होगा, और कफन दोगी तो आप अंत्येष्टि करोगी, कफन नहीं तो अंत्येष्टि भी नहीं। प्राणेश्वर कुछ तो निज सुत का स्नेह हृदय में रखिएगा, आप पिता हैं कुछ तो गौरव अपने पद का रखिएगा। कैसा है अन्याय पिता ही कफन पुत्र का मांग रहे, कफन नहीं है फिर भी अपना हटने व्यर्थ का त्याग रहे। देख रहे हैं कहाँ कफन है, दुखिया को अब रहने दो, क्षमा मांगती हूं प्रिय सुत का दाह कर्म अब होने दो। तो उस समय तारा कहने लगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, पैर पकड़ती हूं, मुझे बच्चे की अंत्येष्टि करने दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से, रोने धोने से
मेरा धर्म नहीं पलने वाला, मेरे मालिक का धर्म खत्म होता है तो मैं आपके हाथ जुड़वा के और आपसे आपको रुला के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे मिलेगा तो मुझे आपसे हाथ नहीं जुड़वाने, मुझे आपसे पैर नहीं पकड़वाने। समझ रही हैं आप? मुझे नहीं करवाना ये सब कुछ। मुझे जो चाहिए आधा कफन दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बच्चे को लेकर के जा सकती हैं, अंत्येष्टि नहीं होगी। तारा कहने लगी ठीक है, आपको तो इस पे दया नहीं आती ना, मुझ पर भी नहीं आती, इस पर भी नहीं आती। बस मुझे एक बात बता दो, ये बेटा सिर्फ मेरा ही है या आपका भी है? बस हाँ या ना में जवाब दे दो, फिर जो मुझे करना होगा मैं कर लूंगी। बस जो होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, मुझे ये बता दो कि बेटा सिर्फ मेरा ही है या आपका भी है? हरिश्चंद्र ने कहा बेटा तो हम दोनों का है, लेकिन मालिक का धर्म बहुत बड़ा है। उस तरह से देखा जाए तो इसमें आप बेटे की अंत्येष्टि जो भी कुछ है सिर्फ आप कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बस 100 बातों की एक बात, तो इतना ही आप समझ लो कि आप कफन दो। तो तारा कहने लगी शायद पहली बार ऐसा होगा, इतनी जिद कोई पति अपनी पत्नी से कर सकता है, अच्छा तो नहीं है। तारा बहुत रोती है, पतिदेव मान जाओ मेरी बात, मुझे वापिस दिन निकलने से पहले ब्राह्मण के यहाँ पे जाना भी है, और फिर आप इतनी जिद कर रहे हैं कि मैं ही अपने बच्चे की अंत्येष्टि करूं। ये सारा ही सब कुछ मेरे कंधे पे आपने डाल दिया, क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हरियाणा में कहावत आती है, मरता वही है जिसकी जिम्मेवारी होती है, जिसकी जिम्मेवारी नहीं होती वो नहीं मरता। समझ रहे? मरता कौन है? जिसकी जिम्मेवारी होती है, उसको मरना होता है, उसको खपना होता है, उसको भागना होता है, दौड़ना होता है, मेहनत करनी होती है, भाग दौड़ करनी होती है, उसे ही सब कुछ करने होते हैं। और जिसे जिम्मेवारी नहीं समझनी होती वो नहीं मरता है। हरिश्चंद्र कहने लगे यहां मेरी जिम्मेवारी नहीं, यहां आपकी है, क्योंकि आपका मालिक अलग है और मेरा मालिक अलग है। तो आपकी जिम्मेवारी अलग है और मेरी जिम्मेवारी अलग है। हरिश्चंद्र ने साफ मना कर दिया। वीर पुरुष की संकट में भी धर्म भावना बढ़ती है, उल्टी करने पर भी अग्नि ज्वाला ऊपर चढ़ती है। ये कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं संकट में भी दुख में भी वो धर्म करना नहीं छोड़ते। जितना दुख आता है उतनी धर्म भावना बढ़ती है, जितनी भी परेशानी आती है उतनी ही वे और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप कोई चीज लें उसमें आग लगाएंगे और आग लगा के आपने कोई दिया सलाई कर रखी है, आपने ऊपर कर रखी है ना, वो जल रही है, आप उसे पकड़ के यूं कर लेंगे तो वो और ज्यादा जलेगी, है ना। इसी तरह से ये कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दुख में सुख में वो धर्म कम करते हैं और दुख आ जाए तो धर्म और ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि अब दुख आ गया है, दुख के लिए और ज्यादा करना जरूरी है। इस प्रकार से विचार करते हैं। तो हरिश्चंद्र और तारा के आगे एक धर्म संकट खड़ा हो जाता है, और वो सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि हरिश्चंद्र अगर तारा की बात मानते हैं तो हरिश्चंद्र का धर्म खत्म हो जाता है, और नहीं मानते हैं तो पति और पत्नी का धर्म खत्म होता है। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे कि पति और पत्नी के धर्म से भी अगर धर्म कोई ऊंचा है तो वो है मालिक का धर्म। मालिक का धर्म ऊंचा है, पत्नी और पति का धर्म नीचा है। और ये बात सिर्फ हमें सीखने को अगर मिली है इतिहास के अंदर,
सिर्फ हमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने बात सिखाई है, नहीं तो ये बात कहीं सीखने को नहीं मिलती है, या जैन शास्त्रों में बात आती है, नहीं तो ये बातें कहीं सीखने को नहीं मिलती है। तो तारा कहने लगी, पतिदेव, जो बात आपने कही है ना, उससे तो पत्थर भी टूट सकता है, पत्थर भी पिघल सकता है। और आप ऐसी घटना में, शमशान घाट में रात के समय में एक पत्नी अपने पति को कह रही है कि मुझे अंत्येष्टि करने दो, और पति उससे कफन मांग रहा है। कम से कम थोड़ा सा तो रहम करो, मेरे पर रहम नहीं आता तो अपने बेटे पे कर लो, इस पे तो कर सकते हो। लेकिन जब हरिश्चंद्र नहीं मानते हैं तो तारा कहने लगी, मैं तो ये कहती भगवान ऐसी जिद किसी को ना दे, तारा ऐसी जिद किसी को ना दे। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं तो यानी कि जब बेटा पड़ा हुआ था मैं तब रोने लगा था, मैंने तो वही बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं रोया क्यों, क्योंकि मालिक के घर में हो तो रोने का मतलब नहीं बनता। कितनी बड़ी बात कही है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि सुनो, धर्म करने वाले लोग दुख नहीं देखते, संकट नहीं देखते, परेशानी नहीं देखते। जिस प्रकार से जो संत होते हैं, संत साध्वी जो होते हैं, भरे हुए परिवार को, भरे भराए परिवार को सारी मौज है उसको उसमें छोड़ देते हैं, जिसमें वो शरीर से ठीक है, और सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। वो भी तो छोड़ के जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं। अरे जिनका शरीर ठीक है, दिमाग ठीक है, पागल हो नहीं, मेंटल नहीं, और जानबूझ करके क्या है, जो घर में यानी कि बनी बनाई रोटियां खाने को मिल रही है, खाना मिल रहा है, बिजनेस है, नौकरी है, सब कुछ है, और फिर उन्हें यानी कि हाथ पसार पसार के मांग के खाते हैं। घर में सब कुछ भरा पड़ा है और फिर मांग के खाने के लिए वो जिंदगी अपना लेते हैं, मैं संत बनूंगा और मांग के खाना है, और घर के अंदर सब कुछ है। समझे नहीं? तो उसमें हरिश्चंद्र फरमाते हैं कि याद रखो, धर्म तभी आपके पल्ले में बंधेगा, भगवान की भक्ति तभी आपके पल्ले में बंधेगी, जब आप हजारों दुख सहन करने के बाद में धर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसके संबंध में कल आप फिर सुनेंगे। बच्चा जो रोहित यानी कि पड़ा हुआ है, और ये तारा और रोहित की कहानी है, ये समय बहुत बड़ा दुख का समय है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा दुख का समय है, बहुत परेशानी का समय है। बोली शरवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा पूजा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी वरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सव मंगलम केवली पणंतो नव मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम अरियंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम सव लोगोत्तम केवली पणंतो धम लोगोत्तम, चत्तारी शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी, केवली पणंतो धम्मो शरणम पवे जामी, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण और न शरणा, जो भवे प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही